हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्यूरियस, दिस इज़ योर रीडिंग 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रहा आपका रीडिंग। इसका मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके आपका ये रीडिंग बन रहा है 3 कार्ड का। ओके, चलिए द फर्स्ट कार्ड, द पास्ट ऑफ एक्यूरियस, कुंभ का पास्ट। नो पीस लाइक होम। Aquarius present, okay, young, and Aquarius future, clean it up. अच्छा, wow, wow. No peace like home. शायद ये कार्ड कैप्रिकॉर्न को भी निकला था, शायद, आई थिंक सो। आपको घर जाना है। ओके, आपका जो करियर फाइनेंस का मैं रीडिंग की थी ना, उसमें भी ये कार्ड आया था, फर्स्ट कार्ड, आई थिंक, मुझे जितना याद आ रहा है। जो भी है, नो पीस लाइक होम। ऑफ कोर्स आपको घर का याद आ रहा है, बट आप जैसे देखो आसमान के बीचों बीच झूलते हुए आपका एनर्जी देखो 5, कोई जैसे एक बड़ा चेंज की तलाश में, एक चेंज की प्रोसेस में आप हो। और यहाँ पे कार्ड नंबर 1 यंग, लाइक येन यंग, जो दोनों पार्ट होता है ना हमारा, लाइक शक्ति, शिव एंड शक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये सब। तो आपके अंदर का वो जो एनर्जी वाइज है ना, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको थोड़ा क्या कहते हैं, उसको थोड़ा बैलेंस में लाने का है। एंड कार्ड नंबर 21 क्लीन इट अप। तो ये पुरानी पैटर्न्स, कुछ चीज़ें, थॉट प्रोसेस, कुछ चीज़ों को चेंज करने का टाइम आ गया है, और उसी के लिए आपका ये प्रोसेस चल रहा है। लॉर्ड गणेश इज़ द स्पिरिट ब्लेसिंग कार्ड। इसमें हमको दिख रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे एक्यूरियस और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, आपका अगर जन्म का राशि यानी मून साइन एक्यूरियस है, सन साइन एक्यूरियस है, और लग्न भाव यानी असेंडेंट अगर एक्यूरियस है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ ये मैचिंग हो भी सकता है। बट अगर मैचिंग नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती का मैचिंग करने का कोशिश मत करिए। फर्स्ट कार्ड फॉर एक्यूरियस, द हेरोफेंट, टॉरस, एंड द मदर ऑफ पेंटिकल्स यानी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and the 2 of sword. ओके, अब क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे स्पिरिट एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को विज़िट करने आए हैं, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के ऊपर कोई भी मेरा बना हुआ रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। और जो लोग वापस आकर दोबारा मुझे सुन रहे हो, I really appreciate. Thank you so much. Okay, first card, first clarifying cards is the Emperor. Second is the 2 of Pentacles. Okay, and the Hanged Man energy. Second is Queen of Wands. Beautiful. Okay, a second. The Wheel of Fortune. And the last card is the 4 of Pentacles. देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। I don't know क्यों सुनाए, मैंने भी आप लोगों को सुना दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट एनर्जी से हम लोगों को रीडिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा गाना मेरे कानों में बजा रहा है स्पिरिट। कितना पुराना गाना है। ओके, चलिए 50, कार्ड नंबर 5, नो पीस लाइक होम। घर की शांति, मतलब शांति कहाँ पे है, घर में है, ऐसा बात कहना है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये घर मतलब आपका टारगेट, आपका सोचिए कि आप एक डॉक्टर है, आप एमडी है,
ठीक है। तो आपको ना सर्जन बनना है या तो फिर और भी आगे का पढ़ाई करना है, आपको बाहर का सर्टिफिकेट चाहिए, या तो फिर आप एक लॉयर है, एक ऐसा केस जीतना चाहते हैं जिससे आपके नाम शहर भर में हो जाए, तो ऐसा ही कोई टारगेट आप बना के रखे हो जो कि लोग कहते हैं ना कि अरे आसमान छूने की कोशिश कर रहा है क्या, ऐसा ही। यस, आसमान ही छूना है, आसमान पे ही है आपका वो टारगेट, और वो आसमान छूने का तरीका आप पूछ रहे हो। यू वांट टू नो द की, यू वांट टू नो द की ऑफ सक्सेस, और वो आप टॉरस यानी हेरोफेंट एनर्जी से सोच रहे हो। हेरोफेंट एक एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो खुद अपने अंदर डूब के कुछ ढूंढता है, जो खुद अपने अंदर डूब के, क्योंकि देखो दुनिया की बाहर में कुछ नहीं है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेन एनी नॉलेज, एनी विजडम, आप आराम से बैठ के ना खुद की जो सोल है, जिसको सब कुछ पता है, क्यों पता है, क्योंकि सोल इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। वो महाजागतिक जो शक्ति है ना, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, उसी की अंश से बना हुआ होता है हमारा सोल। बट हमारा जो माइंड जो 24 घंटे कुत्ते की तरह भागते रहता है कुछ ना कुछ के पीछे, वो हमको हमारी सोल के साथ अलाइंड होने नहीं देते। बट आपको किसी ने जैसे कह दिया है, भाई तेरे को अगर कुछ बनना है ना, तेरे को अगर ये हासिल करना है ना, खुद के अंदर डूब जा, क्योंकि तेरी सक्सेस की चाबी तेरे ही अंदर है, तेरे ही अंदर है। और उसके बाद देखिए आपका कार्ड्स देखिए, एक तो है द एम्परर और एक है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे राजा और रानी। और राजा और रानी का इधर पे देखिए बात को, ऐसे देखिए कार्ड्स को। रानी के हाथ में देखिए सनफ्लावर है, और यहाँ पे एक दंड है, लाइक एक लकड़ी है, और इधर पे एक ब्लैक कैट है। ब्लैक कैट मेनली विच, यानी जो लोग जो डायन कहते हैं हमारे इधर पे, बट डायन बोल के कुछ नहीं होता, जो लोग स्पिरिचुअल जो ब्लैक मैजिक्स कहते हैं ना, वो सब करते हैं। या तो फिर हम लोग बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, जैसे मंत्र किए, हाथ ऊपर किए और एप्पल लेके आ गए, जैसे ये सब एक साधना है, साधना का ही एक पार्ट है। तो ऐसा ही कोई बहुत पावरफुल एक लेडी है, और यहाँ पे देखो एक बहुत पावरफुल राजा, जो कि एक ऐसी इधर पे बैठे हुए हैं ना, एक ऐसी सिंहासन में बैठे हुए हैं, उसके हाथ में भी एक दंड है, उसके देखो जूते जो है ना, ये सारे आर्मर है, मतलब एक जैसे लोहे की बना हुआ, ये प्रैक्टिकली ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकली मेनली। ये इसको हम एरीज का कार्ड भी बोलते हैं, इस एम्परर एनर्जी को। बट ये ना थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल, साइंस को समझने वाला। मेडिकल साइंस में इसका कुछ तोड़ नहीं है तो मतलब नहीं है, मिरेकल बोल के कुछ नहीं समझता ये बंदा। बट ये जो लेडी है ना, ये मिरेकल ही मिरेकल है। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान मिल गया वो तो खुद जादूगरनी बन गई। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप, दिस इज़ योर एनर्जी, एंड ये कोई है जिसने आपको समझा रहे हैं, ये लेडी आपको समझा रहे हैं कि भाई जादू करना होगा, सक्सेस के लिए जादू करना होगा, और जादू तेरे अंदर ही है, और तेरे अंदर का ये जादू को देखने के लिए तुझे अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। जो पीस, जो घर तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है एक्यूरियस। यही बात आपको आपकी पास्ट एनर्जी में आपको किसी ने समझाए थे, कोई फायर साइन की लेडी ने समझाए थे, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट है। मतलब कोई टैरो कार्ड रीडर मेरी तरह हो सकते, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते, कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। आपका प्रेजेंट एनर्जी में देखिए, आप शायद वो साधना को करने का सोच रहे हो, या तो फिर थोड़ा थोड़ा करने लगे हो, और इसीलिए देखो मदर ऑफ पेंटिकल्स, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है यहाँ पे। ये आपका एक साइड जो कि प्रैक्टिकल साइड, जो कि माँ का साइड है, यानी फेमिनाइन एनर्जी को आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है शायद, तो फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होता है। फेमिनाइन एनर्जी इज़ इमोशन। फेमिनाइन एनर्जी क्या करते हैं ना, बहुत केयरिंग होते हैं। कभी कभी हम लोग फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहता है ना, तो चुप रहना, सहते जाना, काम पे काम करते जाना, लेबोरियस हो जाना, ये सब फेमिनाइन एनर्जी का ज़्यादा होने से ये सब होता है।
सेवा भाव होते हैं, बट भाव अगर ज़्यादा हो जाए ना तो लोग उसको ठगने लगते हैं। तो बैलेंस में रहना होता है। तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए आप भी दो मन करो। आप सोच रहे हो कि कहाँ से इस प्रैक्टिस को शुरू करें, कैसे इसको पूरा करें, इसको कैसे ख़त्म, मतलब तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, कार्ड नंबर 10 यानी 1। मुझे ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपको कहना चाह रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम एक्यूरियस। अगर आपको छलांग मारना है, अगर आपको खुद को तैयार करना है, अगर अंदर से आपको खुद को तैयार करना है, देन दिस इज़ द राइट टाइम। आप शुरू कर दो अपना काम, क्योंकि आपके अंदर का जो भी डिसबैलेंस है आपको पता चल गया है। समवन इज़ गाइडिंग यू, सो इस गाइडेंस को बेकार जाने मत दो और प्लीज़ इसके ऊपर काम करना चालू कर दो। What is in your future? फ्यूचर में बोल रहा है क्लीन इट अप। जो भी गलत है, जो भी वीक है, जो भी नॉर्मल से ज़्यादा कम है, तो उसको आप क्लीन कर दो। और इस क्लीन करने के रास्ते पे दो मन मत रखना। आपको डिसीजन लेना है, ये करो कि वो करो, ऐसा नहीं। डिसीजन लेना है कि यही करना है, मेरे को यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा पर्पस यही है। तो आपको इस डिसीजन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि यू आर जस्ट अ बिग ज़ीरो। आप एक ज़ीरो हो, शून्य हो, और उससे आगे उस महान शक्ति को बिठा के आपका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर आपके लिए अल्लाह नंबर 1 है तो अल्लाह को अपने पहले बिठा दो, और आप ज़ीरो हो तो आपका वैल्यूएशन, जितना आप अल्लाह को पाते रहोगे, अंदर में उसको अनुभव करते रहोगे, तो आपका वैल्यूएशन उतना बढ़ता जाता है। तो उसके लिए पहले तो ये सरेंडर ज़रूरी है, और इस सरेंडर मोड में आने की आप कोशिश कर रहे हो, और इस कोशिश ही एक दिन आपको बैलेंस मोड में लेके आ जाएगा। दिस इज़ द बैलेंस मोड। आप फाइनेंस को लेके बहुत सोच रहे हो, वैसे एक्यूरियस लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंटिन्यूसली सोचते हैं। तो आपका अभी अगर पैसे का अगर थोड़ा कमी चल रहा है, या पैसे को लेके टाना चल रहा है थोड़ा, तो पैसे को लेके ज़्यादा आप सोच रहे हो, बट मत सोचो। अगर आप सरेंडर कर दोगे ना, तो आपकी टेंशन किसकी टेंशन बनेगी? यस, अल्लाह ताला की बनेगी, परवरदिगार की बनेगी, शिव शंभू की बनेगी। तो आपकी तब कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ उनके साथ उन्हीं को याद करना है, आपका काम, बाकी तो वो देख लेंगे। तो आपका स्पिरिट का बैलेंस क्या बोल रहा है? स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर हैपनिंग। तो मैंने क्या बोला? आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंड सपोर्ट तो बन रहा है, इसीलिए ये लेडी आपको मिली थी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको मिली थी। आपको आपका अंदर का चाबी, शांति का चाबी का जो बोलना था कैसे मिलेगा, वो आपको बोल दिए है। आप उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर दिए हो, उसका भी स्पिरिट ने बोल दिया। प्रॉपर टाइमिंग चल रहा है, आपका टाइमिंग हो गया है, आपने भी सरेंडर कर दिया। आपको क्यों सरेंडर किया? क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, यू नीड बैलेंस, और इस बैलेंस के लिए आप ऑलरेडी काम करना चालू कर दिए। तो आपके पास ऑटोमेटिकली अबंडेंस आने चालू हो जाएगा, क्योंकि जब आप उनको सोचते हो तो उनका टेंशन हो जाता है कि अरे वो मेरे को सोच रहा है, वो सारा दिन मेरे को सर पे लेके घूम रहा है, वो सारे लोगों के साथ सिर्फ मेरा बात कर रहा है, वो सिर्फ मेरे से प्यार करते हैं। तो उसको कुछ भी एक खरोच तक नहीं आना चाहिए। तो गणेश जी ने वही काम करना शुरू कर दिया। आपके अबांडेंस भरे जा रहे, आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, आपको सिर्फ मिलता जाएगा और मिलता जाएगा। वाह, वंडरफुल एक्यूरियस। आप अपना टेंशन छोड़ दो, सच में डूब जाओ अंदर, अपनी सोल सर्चिंग मोड में आ जाओ, और देखो कितना मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। क्योंकि मज़ा इसीलिए है ना, कोई मतलब दुनियादारी में कोई टेंशन ही नहीं आता। लोग सोचते हैं ना, हाय मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगर कुछ हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो। मैं पूछती हूँ,
इवन मेरा हस्बैंड, नहीं 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 मुझे बहुत मेडिकल, हम क्यों भाई, और ऊपर से बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस तो करा दिए, बट हाँ एक्सीडेंट नहीं होना, हाँ तबीयत खराब नहीं होना। भाई मेडिकल का जो पैसा गिने इंश्योरेंस का वो तो भरपाई कर लेने दो। मुझे अजीब लगता है। जो भी है, मेरा इंश्योरेंस वो शिव शंभू है, मेरा ज़िंदगी का जो इंश्योरेंस है वो शिव शंभू है। मैं जब भी कोई चैरिटेबल वर्क करती हूँ वो मेरा LIC पॉलिसी की तरह मैं गिनती हूँ। तो मेरे लिए वही सब कुछ है। तो आपके अंदर भी वही भाव आ रहा है, वही सरेंडरनेस आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसे सरेंडर हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एन्जॉय योर लाइफ एक्यूरियस, सोच सब कुछ उनके चरण में डाल दो और बिंदास हो जाओ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए और बोलते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।